दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपी आरओ एआरओ का कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो पिछले सप्ताह अपलोड किया गया था, जिसमें आप लोगों से आपके मार्क्स मांगे गए थे कि आप सभी लोग ईमानदारी से अपने नंबर बताएंगे, अपने मार्क्स बताएंगे, तो उसके आधार पर हम किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उसका फाइनल कट ऑफ क्या बन सकता है, उन सभी संभावनाओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 7 या 8,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसके बाद लगभग जितने भी लोगों ने आपने कमेंट किया है, उस मार्क्स को आज हम देखेंगे और उनको आप बताएंगे कि लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं। लोगों के मार्क्स यदि आप जानोगे तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है और कहां पर लेवल है। दूसरी बात ध्यान ये रखना, कभी डिस्करेज नहीं होना है कि जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उसके मार्क्स ज्यादा है तो मेरे कम है तो मुझे अपने मार्क्स नहीं बताने चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप जो ज्यादा मार्क्स जिनके आते हैं वो ज्यादा कमेंट करते हैं, जिनके कम मार्क्स होते हैं वो बहुत कम ही ईमानदारी के साथ अपने मार्क्स बताते हैं। यद्यपि इस वीडियो में बहुत से लोगों ने ईमानदारी के साथ कमेंट किया है, जिनके कम मार्क्स भी हैं वो लोग भी इस वीडियो में भी आप अपने सभी ईमानदारी से कमेंट करके मार्क्स जरूर बताएं, ताकि हम एक विशेष निष्कर्ष तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपने क्या हमें मार्क्स कमेंट किए थे। पल्लवी राय आईडी से इन्होंने अपने फीमेल कैंडिडेट में 121 मार्क्स बताए हैं, बहुत अच्छा नंबर है। और अनकांतियार एजुकेशन आईडी से फिजिकल हैंडीकैप में 108 नंबर इन्होंने बताया है, तो इस कैटेगरी में अच्छा मार्क्स है। @लियो V7Y1Y इस आईडी से आया है 68 एससी से। देखो ये बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने मार्क्स बता दिए। ऐसे इतने कम नंबर वाले बहुत मुश्किल से अपने मार्क्स बताते हैं। देखो सफलता असफलता, हार हो या जीत हो, संघर्ष होना चाहिए। तो अब परिणाम की चिंता किए बगैर आपको अपने मार्क्स को जरूर पुट अप करना चाहिए। आप रखेंगे तो सब लोगों का एनालिसिस अच्छा से तैयार होगा। इसके बाद ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इस मार्क्स के आधार पर क्या प्रेडिक्शन बन रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेंस किन-किन नंबर वालों को मेंस की तैयारी करना चाहिए और किस पार्ट की करना चाहिए, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों एक अम अमृत आईडी से 98 मार्क्स इन्होंने बताए हैं। अभिजीत वर्मा आईडी से 95 मार्क्स फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में ओबीसी में इन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। नीलम कुमारी 108 मार्क्स हैं, एक्स सर्विसमैन इनकी कैटेगरी है, अच्छा मार्क्स है। एक मोटिवेशनल 5390 आईडी से इन्होंने तो पूरी कट ऑफ ही बताया है कि क्या क्या हो सकती है। वो सभी लोग, आप भी आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकती है, आप अपने गेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी किसी विशेष प्रेडिक्शन पर 100 लोग कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कट ऑफ जाएगी, तो उसी के आसपास रहेगी। क्योंकि सबके सबके संपर्क में कैंडिडेट हैं, सबके मार्क्स आप लोग पता है, आपके आपस आपस में मार्क्स जानते हो। तो हर व्यक्ति हर कैंडिडेट के संपर्क में 100-200 लोग हैं, उनके मार्क्स के आधार पर आपको एवरेज पता चलता होगा। तो इन्होंने कहा कि यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है 125 जा सकती है, आरओ की, ओबीसी की 125 और यूआर की भी 125 इन्होंने कहा है। ईडब्ल्यूएस की भी 125 इनका मानना है। मोटिवेशनल 5390 इन्होंने कमेंट किया मुझे। और एससी की 110, एसटी की 100 और एआरओ के लिए उन्होंने बताया कि यूआर के लिए 122, ओबीसी के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 और एससी के लिए 100 और एसटी के लिए 90। लगभग प्रेडिक्शन उसी के आसपास कई जगह कई संस्थाओं में वही झूल रहा है, 90 से 130 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इन्होंने चूंकि उसी कैटेगरी वाइज डिफरेंट अंतर आ रहा है। वो लोकनाथ सरोज ने अपना नाम लिख करके भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम के साथ आप कमेंट करते हैं और प्लेस के साथ कमेंट करते हैं कि आप किस जिले से हैं, यूपी के किस जिले से, कहाँ के निवासी हैं, और अपना नाम के साथ कमेंट करते हैं। तो हमें वीडियो और लोगों को समझाने में और मदद मिलती है। हमें यह भी पता चलता है आप कहाँ से तैयारी करने वाले हैं और किस प्लेस से, तो पता चलता है। क्योंकि इलाहाबाद के आसपास का अलग एक रेशियो रहता है, बनारस में जो तैयारी करने को उसका अलग लेवल, दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। तो हमके लोकेशन के आधार पर डिफरेंट पता चलने लगेगा। प्रियमबदा सिंह राजपूत एक्स सर्विसमैन, इन्होंने 80 मार्क्स बताए हैं। अपनी कैटेगरी में इनका अच्छा मार्क्स है। और भूमिका राय आईडी से आया है, इन्होंने नाम भी अपना बताया। मीरा जी के 120 मार्क्स हैं, अच्छा मार्क है फीमेल कैंडिडेट में। सुधांशु यादव इनके 124 मार्क्स हैं, इन्होंने बताए हैं। मैं मान के चलता हूं जितने लोगों ने बताया तो ईमानदारी के साथ मार्क्स बताए हैं। @x 5776 इस पर आया, इन्होंने 97 मार्क्स बताए हैं। देखो ये जो जिनके मार्क्स कम हैं, यदि वो बता रहे हैं तो पहला सुधार उनमें यही होगा कि वो अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम मैं मेरा एक्चुअल लेवल यहाँ तक है और मैं और मेहनत करूंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो इन्होंने इनके 97 मार्क्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी के साथ मार्क्स बताने के लिए। पंकज कुमार आईडी से 110 मार्क्स इन्होंने बताया है एससी कैटेगरी में। और गौरव भार्गव गौरव भार्गव जी ने अपने मार्क्स 122 बताए हैं। और निखिल शुक्ला नहीं निहाल शुक्ला जी, इन्होंने 123 मार्क्स यूआर कैटेगरी में बताया है। सिद्धार्थ तिवारी इन्होंने 119 मार्क्स इन्होंने कमेंट किया है और अच्छा मार्क्स है, ईमानदारी के साथ कमेंट किया है। एससी कैटेगरी में 96 मार्क्स अमित गौतम इन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। और अनुराग वाजपेयी अरुण प्रजापति 131 गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स है और इन्होंने अपने मार्क्स कमेंट किए हैं। अपने मार्क्स बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह, इनके मार्क्स 133 हैं और इन्होंने एक और कमेंट किया है। 133 मार्क्स में सबसे बड़ा योगदान इनका था वो हिंदी का योगदान। इन्होंने कहा कि भगवान कसम हिंदी में 53 राइट निकले। मतलब यदि आपका हिंदी में 60 में से काट पीट के 50 से ऊपर मार्क्स निकल रहे हैं तो आपकी हिंदी कंडीशन बहुत अच्छी है, ये समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज सिंह जी। और सोनू कुमार आईडी से 109 एससी कैटेगरी मार्क्स हैं, अच्छा मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस में एक अच्छा पढ़ने वाला ग्रुप जिसके मार्क्स इन्होंने क्या कहते हैं बताया है उन्होंने कि ईडब्ल्यूएस में 134 इनका मार्क्स 134 है। देखो अच्छी बात इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने मार्क्स तो कमेंट ही किए हैं, अपने आसपास दोस्तों के जितने 8-10 थे उनके भी कमेंट कर दिए हैं। ये भी अच्छा है कि 10 आप जहां तैयारी करते हो वहां 10-20 लोग हैं, उनके मार्क्स तो आपको पता है, तो जितने लोगों के आप मार्क्स जानते हैं उनका भी मार्क्स कमेंट करिए। तो उसमें एक एवरेज मार्क्स या हम कहाँ पे कट ऑफ रुकेगी उस पर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इन्होंने अच्छे मार्क्स, एक तो इनके मित्र हैं उनको फीमेल मित्र हैं उनको 147 मार्क्स बता रहे हैं, फीमेल में 147, 133 और ईडब्ल्यूएस में 130 और ईडब्ल्यूएस में एक मेल कैंडिडेट का 120 नंबर है। तो ओबीसी की भी 133 बता रहे हैं। तो ये इनका पढ़ने का ग्रुप था, बढ़िया अच्छा ग्रुप है, तो इन्होंने अच्छी तैयारी कर रखा है, तो उसके मार्क्स थोड़ा आप नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रतिभा यादव, इन्होंने 129 ओबीसी में बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मार्क्स बताए, 129 मार्क्स इन्होंने। हरजीत गिल 133 यूआर कैटेगरी में अपने मार्क्स बता रहे हैं, मार्क्स बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनकंतियार एजुकेशन से 108 फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में बताया है, मार्क्स बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 117 ओबीसी में है देवानंद कश्यप का इन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। कृष्ण बैसवार 124 मार्क्स इन्होंने बताया है। महेंद्र कुमार गुप्ता इन्होंने 122 मार्क्स ओबीसी में, नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल दुबे 110 प्लस बता रहे हैं, मेरे मार्क्स हैं, आपको भी नंबर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूआर कैटेगरी में 119 मार्क्स बताया नवनीत गुप्ता ने, बहुत बहुत धन्यवाद नंबर बताने के लिए। इंस्पायरिंग चार्म इस आईडी से आए 119 नंबर, फीमेल कैटेगरी में नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल ओबीसी में अलका जायसवाल 113 मार्क्स इन्होंने बताया है, नंबर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एससी में अमोद कुमार आईडी से आया है, एससी मेल में 117 नंबर है, गुड मार्क्स हैं, नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार इन्होंने एससी में 100 मार्क्स कमेंट किए हैं, नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और @MD Song 91 ये नंबर इन्होंने ऐसा बता रखा है, आप ही बताइए, आप ही सोचिए, जब इन्होंने कमेंट किया तो मैं आपको कमेंट कर दे रहा इन्होंने लिख रहा, या हो सकता मिस्टेक हो गई उनसे, इन्होंने 198 नंबर बता रखा है और वो भी एससी कैटेगरी से। तो भैया 198 नंबर मुबारक हो, लेकिन ऐसी संभावना कम बनती है और फिर भी आपने लिखा है, तो हमने आपका कमेंट बता दिया कि आपने 198 नंबर कमेंट किया है। 118 ओबीसी मेल में, ये योगेश कुमार आईडी से आया है, योगेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप मार्क्स बताने के लिए। आदर्श कुमार आईडी से 142 बन रहे हैं, इनका कहना है यदि आपके 142 बन रहे हैं तो आप श्योर बिल्कुल पक्का फुल तैयारी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम राय इन्होंने ओबीसी में 141 बता रहे हैं, भाई बहुत अच्छा मार्क्स, कुछ के जो 130 35 40 के ऊपर जो, तो वो तो बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू कर दे धुआंधार। गुरप्रीत कौर 90 जनरल फीमेल बता रहे हैं, इनका नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रणविनय कुमार
110 बता रहे हैं नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद। अंकित सरोज 95 एससी में बता रहे हैं, इस आईडी से आया है 95 एससी में। तो अंकित 95 इन्होंने मार्क्स बताए हैं। नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज पाल, इन्होंने बताया कि 138 इनके मार्क्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर है। स्टडी ज्ञान इस आईडी से आया है, इन्होंने 136 ओबीसी कैटेगरी में बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे मार्क्स हैं। फूल कुमारी गुप्ता इस आईडी से 111 मार्क्स ओबीसी फीमेल कैंडिडेट पे इन्होंने कमेंट किया, नंबर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष 128 एससी मेल पर इन्होंने एससी कैटेगरी पर बताया, अच्छे नंबर हैं। विनोद कुमार एजुकेशन, इन्होंने 108 मार्क्स बताए हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, आज कैटेगरी के अनुसार आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और समीम अहमद, इन्होंने 124 मार्क्स बताया है यूआर कैटेगरी में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एससी मेल में 116, सबरीमाला नितिन आईडी से आया 116, आपके मार्क्स 116 हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नंबर बताने के लिए। और नाइट व्यू आईडी से कमेंट किया गया है कि 82 मार्क्स हैं और क्या चांस बनते हैं, फिजिकल हैंडीकैप में चांस हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत को जारी रखें। एक आया है एटीट्यूड आईडी से फहद, हाँ फहद आईडी से इन्होंने बताया कि 125 मार्क्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उमेश कुमार, अभी तक हाईएस्ट जो मुझे लीगल जो उन्होंने बताया है, सबसे बेस्ट हाईएस्ट मार्क्स 162 सिंगल एक लड़के का अभी तक गया है, या तो एक तो 198 बताया है, तो 198 तो अब क्या बताएं, उन्होंने लिख दिया है। ईडब्ल्यूएस में 126 अनीस अख्तर जी का है। और विजय कुमार आईडी से 122 एससी, तौसीफ अली आईडी से 126 मार्क्स बताए गए हैं। प्रज्ञा भू ब्लॉग आईडी से 114 ईडब्ल्यूएस फीमेल में कमेंट किया गया है। राहुल सविता आईडी से 121 बताया गया है। और अनुपम कुमार, इन्होंने 113 एससी में मार्क्स बताए हैं। पंचन सिंह 132 मार्क्स इन्होंने बताए हैं। परवेश सिद्दीकी 127 ओबीसी में। और विक्रांत आईडी से 114, यूपीएससी सैम फीमेल 111 नंबर इस आईडी से आया है। और इस प्रकार दोस्तों, जो आपके मेजर मार्क्स बन रहे थे, जिन्होंने कमेंट किया था, उनके मार्क्स मैंने आपको बता दिए। अब इन मार्क्स को देख करके मुझे क्या लग रहा है, 2-3 डाउट मेरे हैं। नंबर 1 कि जिनके ज्यादा मार्क्स हैं वही कमेंट करते हैं, वही अपने नंबर दिल खोल के बताते हैं, और होता भी स्वाभाविक भी है। यदि अगर मेरा मार्क्स कम है या मुझे ये हो जाए कि यार मेरा नहीं होने वाला, तो मैं क्यों कमेंट करूं, ऐसा होता है। लेकिन जिस दिन आप कमेंट करते हो कि नहीं मेरा मार्क्स 70 है, मेरा मार्क्स 60 है, मेरा मार्क्स 100 है, मेरा मार्क्स 110 है, मेरा मार्क्स 115 है, उसी समय आप अपनी वास्तविक स्थिति को फील करते हो, और फिर आपका दिल, आपका मन आपको आपके साथ इस ऊर्जा के साथ तैयार होता है कि इस नंबर को हम आप करना। लगभग 90% लोग करते क्या है, जब नंबर कम आता है पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई पे ढिलाई कर देते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। ध्यान रखे कि टॉपर्स भी कभी एक ना एक दिन शुरू में आप जैसे कम नंबर लाने वाला होता है। सिलेक्शन ना लेने वाला और सिलेक्शन लेने वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अंतर यह होता है जो सिलेक्शन लेने वाला है वो कंटिन्यू रूप से मेहनत करता है और परिणाम स्वरूप उसके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाते हैं। तो एक बार पुनः सभी आप लोगों से निवेदन है कि आपके कितने भी मार्क्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। इसके आधार पर देखा जाए तो थोड़ा सा लोगों ने अच्छे मार्क्स बताए हैं, 120 प्लस ऊपर ही जाने की थोड़ा सा संभावना बन रही है। लेकिन ये समझिएगा ये 8000 लोगों में मात्र 60, 70 या 100 लोगों का डाटा है। यदि 8000 लोगों ने देखा, 8-10 हजार लोगों ने, तो सभी लोगों का मार्क्स आता 8-10 हजार मार्क्स, तो उस पर हम एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं किसके कितने रेंज में है, कि 130 लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 140 लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 120 लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, और 110 लाने वाले कितने कैंडिडेट, 115। उससे आपको एक अच्छा आंकड़ा मिलता। जिनके नंबर कम है घबराना नहीं, मेहनत करना है। जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं तो सारा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, तीनों पेपर की तैयारी करेंगे। और जिनके मीडियम कम नंबर लग रहे हैं, 90 से 110, 15 के बीच ऐसे जा रहे हैं, वो यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि
ये एआरओ का जो फर्स्ट जीएस का पेपर है उसको भी पढ़ते रहें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पेपर पढ़ते रहें, जो ही रिजल्ट लगे कि आपका हो गया है, तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर पर अच्छा फोकस कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन फाइनल, क्योंकि ये तो आपका पीटी है, इसका नंबर कहीं नहीं जुड़ता है। आप बस जो बेसिक रेखा उसको क्रॉस कर जाइए। दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरे से को आप इतना लाइक करते हो, इतना चाहते हो, पसंद करते हो, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा पर्पज़ केवल एक ही है कि हमारे द्वारा किसी की थोड़ी-सी भी मदद हो जाए, तो उससे हमारा जीवन धन्य होता है। हम हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम अपना सिलेक्शन लेकर के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो में एक भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं लगाता हूँ, सिर्फ़ आपकी मदद के लिए कि आप उसके साथ कि आपका टाइम ना लॉस हो। तो दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा के साथ जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए और मस्त रहिए, तैयारी करिए, टेंशन रहित होकर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेकर के भाई हमें भी मिठाई खिलाइए और वीडियो देखने का आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।